तो चलिए बाज़ार के अंदर में फिर से आज हम लोग चार्ट स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बाज़ार के अंदर में कि अभी तक क्या चल रहा है और हमें क्या पोजीशंस बना करके कल के लिए जाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बात यह है कि बाज़ार के अंदर में मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि इस बाज़ार के अंदर में अब फिलहाल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अब शॉर्ट मत रहिएगा। कारण क्या है? कारण पूरा का पूरा मार्केट ओवरसोल्ड है। 3,500 पॉइंट आपका बाज़ार अभी तक कमज़ोर हो चुका है और कोई खासी शॉर्ट कवरिंग आप लोगों ने अभी तक देखी नहीं है। अब आज आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने कहा था वो बिल्कुल एक्चुअली सटीक हुआ है। मैंने कहा था कि बाजार 150 पॉइंट जो है आपका कमज़ोर खुल सकता है, बट नीचे में आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है और वहीं से मार्केट आपका घूम चुका है। तकरीबन आप देख सकते हैं आज का लो है 23,350 का और अभी चल रहे हैं यहाँ पर 23,500 के करीब, यानी कि आपने अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आप लोगों ने देख ली है। तो बाजार के अंदर में मैं आपको ये चीज़ पहले ही कह चुका था कि शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बाजार के अंदर में एग्रेसिव होकर के आप जो है शॉर्ट पोजीशंस मत बनाइए। अभी बाजार 3,000 पॉइंट कमजोर हो चुका है और बाजार को शॉर्ट कवरिंग की एक रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं पर शॉर्ट कवरिंग का आप इंतजार करिए। ऊपर में हम लोग शॉर्ट करेंगे या डिसाइड करेंगे, बट फिलहाल हम लोग चलते हैं हमारे 5 मिनट के चार्ट्स पर, यानी आज का जो हमारा डेटा है वो किस तरीके का बन रहा है। देखिए आज बाजार जो हमारा ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है 23,590 के अप्रॉक्सीमेटली। अब बात यह है कि 23,590 के करीब हम लोग जब ओपन हुए तो मॉर्निंग के अंदर में तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो लेवल था हमारा 23,500 इसको हम लोगों ने तोड़ दिया था। और मैं आपको ये चीज़ कह भी रहा था कि हो सकता है बाजार 23,500 को नीचे में ब्रेक कर भी दे। कारण क्या था? कारण ये था कि 2 दिन हमारे बाजारों के अंदर में छुट्टी थी और अमेरिकन मार्केट्स कमज़ोर थे। तो कहीं ना कहीं पर SGX निफ्टी हमारा जो है कमज़ोर होकर के खुला, जिसकी वजह से हम लोगों ने नीचे में 23,500 को ब्रेक कर दिया। तो आपको यहाँ पर दो बड़ी रेड कैंडल्स आपको नजर आ रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ये गिरावट आई आपकी और सुबह एग्जैक्टली तकरीबन आपके 9:45 से आपका सपोर्ट क्रिएट हुआ जो 23,370 पर आपका जो है बना। बाजार के अंदर में मैं आपको पहले ही बता चुका था कि 23,300 23,200 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार के अंदर में बनेगा और यहीं से आपको जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि जो आज का लो है वो 23,353 है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, लो जो है आपका 23,350 है और आप हमारे लास्ट वीडियो के अंदर में आप देख सकते हैं कि हमारा जो सपोर्ट था हम लोगों ने बताया था वो हम लोगों ने 23,350 के अप्रॉक्सीमेटली ही जो है बताया था। अब बाजार ने जो है 23,350 के करीबी सपोर्ट लेकर के यहीं से जो है शॉर्ट कवरिंग दिखानी शुरू करी। अब बाजार पहुंच गया है 23,500 के करीब और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम लोग 23,500 को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। बट फिलहाल देखिए हम लोग अभी टिक नहीं पाए 23,500 के करीब। हम लोगों ने फिर से रेड कैंडल्स देखी है। तो पॉइंट ये कि इंट्राडे पर हम लोगों के लिए जो सपोर्ट है आज वो बन रहा है 23,350 23,370 और ऊपर में जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है हमारा 23,500 का। अब एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर से चलते हैं हमारे 5 घंटे के चार्ट्स की तरफ। 5 घंटे के चार्ट्स की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो देखिए हमारे एक इन्वर्टेड फ्लैग हम लोगों को जो है यहाँ पर पहले से एक पैटर्न नजर आ रहा था और ये पैटर्न कहीं ना कहीं पर क्रिएट हो रहा था। अब मैंने आपको 23,350 का जो सपोर्ट था वो हम लोगों ने किस बेसिस पर डिसाइड करा, तो देखिए यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए बाजार को 23,380 23,350 का सपोर्ट लेना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं पर बाजार ने यहीं पर सपोर्ट क्रिएट करा है। आप देख सकते हैं कि आज आप लोगों को यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं पर यहीं पर आपका जो सपोर्ट है और एक छोटी सी आपको शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है जो एटलीस्ट आपकी तकरीबन आपकी 23,900 तक ले जा सकती है। यानी कि यहाँ से तकरीबन हम लोग 400 पॉइंट हम लोग यहाँ से और चल सकते हैं ऊपर में। तो कहीं ना कहीं पर जो शॉर्ट कवरिंग है हमारी वो 23,350 पर आप लोगों की यहाँ पर नजर आई है। तो कहीं ना कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। हालांकि देखिए 23,900 के ऊपर या अगर आप लोग 24,000 के पार निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर आप लोग फिर से बुलिश मार्केट में एंटर कर जाएंगे। बट फिलहाल हम लोगों के जो है शॉर्ट कवरिंग
300 से लेकर के 23,900 तक अप्रोक्सीमेटली पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं पर ये था हमारा 5 घंटे का चार्ट जो शॉर्ट कवरिंग को दिखा रहा है। अब एक बार के लिए हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ फिर से चलते हैं। तो देखिए बाजार के अंदर में पहली बात तो ये कि काफी लंबे समय से आपके टोटल हाईएस्ट पुट राइटर 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर जुड़े हुए थे। अब आज क्या हो रहा है, आज आप एक चीज को गौर करिए कि 23,500 पर आपके टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं। अब मजे की बात यह है कि 23,500 अभी तक आप लोगों ने पार नहीं किया है। यहां से भी आप तकरीबन 30-40 पॉइंट आप नीचे ट्रेड कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स इन द मनी के अंदर में एंटर होकर के 23,500 पर शिफ्ट हो चुके हैं। ये बाजार के अंदर में तेजी के लिए एक सिग्नल क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग गौर करेंगे तो देखिए 23,200 पर तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर आज जुड़े, 23,300 पर 1.25 लाख पुट राइटर जुड़े, 23,400 पर हमारे 1.5 लाख पुट राइटर जुड़े और 23,500 पर हमारे 1.25 लाख पुट राइटर जुड़े। कहने का सेंस ये है कि नीचे की सब जगह की स्ट्राइक प्राइसेस पर पुट राइटर्स हमारे जो जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर एक सपोर्ट क्रिएट बाजार के अंदर में करते हुए नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए अभी 23,400 एटलीस्ट आपके लिए यहाँ पर एक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रेशली बेसिस पर आज लगभग सबसे हाईएस्ट पुट राइटर्स आपके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कोई खासी नीचे कॉल राइटिंग आपको नजर नहीं आएगी। अगर आप 23,000 पर भी देखेंगे तो 25,000 कॉल राइटर आपको नजर आएंगे, बट 23,000 के नीचे आपको कोई खासी कॉल राइटिंग नजर नहीं आएगी, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 23,300 या 23,350 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 23,300 23,350 आपके लिए सपोर्ट बन रहा है। ऊपर में हम लोग एक बार के लिए बात कर लेते हैं तो देखिए 23,500 पर अभी भी आपके टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर जो तकरीबन 3.25 लाख कॉल राइटर्स आपके आज भी जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। बट टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर में 23,600 पर तकरीबन 2.25 लाख कॉल राइटर्स हैं। 50,000 कॉल राइटर का फर्क है और जुड़ कितने रहे? लगभग 2.25 लाख कॉल राइटर्स। तो कहीं ना कहीं पर ये कॉल राइटिंग ऊपर में शिफ्ट हो सकती है। तो 23,500 के जो कॉल राइटर्स हैं ये ऊपर में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर का रास्ता खुलने के आसार मौजूद हैं। बट एक चीज आप देखिए 23,500 पर आपके 2.25 लाख पुट राइटर्स हैं, 23,550 पर भी पुट राइटिंग है, 23,600 पर भी है, पर 23,800 पर आपको यहाँ पर 1,700 पुट राइटर्स का माइनस नजर आएगा, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप ऊपर तो जाएंगे बट ऊपर में आप तकरीबन 23,800 23,900 यहाँ पर आप लोगों के अटकने के फिर से सिग्नल्स मिलेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग तो आपको यहाँ पर पॉसिबल लग रही है, बट ऊपर में 23,800 23,900 पर आपको अटकना पड़ेगा। इसके अलावा एफआईएस के डेटा की मैं बात कर चुका हूं यहाँ पर कि एफआईएस जिस तरीके से कैश मार्केट के अंदर में सेलिंग को अब लगातार दिन भर दिन बेसिस पर कम कर रहे हैं। उसके अलावा इंडेक्स के अंदर में जो सेलिंग है वो सिर्फ हमारी जो है निफ्टी के अंदर में सेलिंग है, निफ्टी बैंक में नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में मामूली सी सेलिंग है 750 करोड़ की, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है डेटा कि कहीं ना कहीं पर ऊपर में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस अब थोड़ा हल्का पड़ता नजर आ रहा है और नीचे में जो सपोर्ट है वो डीआईआईस की खरीदारी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, जो 2,500 करोड़ की लास्ट मार्केट में हुई है वो इंडिकेट कर रही है कि नीचे में 23,300 23,200 के करीब आपको सपोर्ट मिलना चाहिए बाजार के अंदर में। अब मैं एक बार के लिए सारा डेटा कंपाइल करके आपको दे देता हूँ। देखिए बाजार के अंदर में मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूँ कि बाजार लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर ओवरसोल्ड है और यहीं से शॉर्ट कवरिंग बाजार के अंदर में पॉसिबल है। 23,350 आज भी आपका सपोर्ट है और ऊपर में रेजिस्टेंस 23,500 का है। अगर आप लोग यहाँ पर हमारे 5 घंटे के चार्ट्स को देखेंगे तो पैटर्न के अंदर में भी 23,350 हमारे लिए सपोर्ट ही बन रहा है। ऊपर में हमारे 23,900 के टारगेट्स बनेंगे, ठीक है। नीचे में अगर हम लोग ऑप्शन चेन के अंदर में देखेंगे तो देखिए 23,500 पर टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। अगर 23,500 पार हो जाता है और हम लोग क्लोज कर जाते हैं तो हम लोग लॉन्ग भी लेकर के जाएंगे। एफआईएस का डेटा भी अगर हम लोग गौर कर लें तो देखिए जो सेलिंग है हमारी वो अब रिड्यूस होती धीरे धीरे नजर आ रही है। अब एक बार हम लोग सारा डेटा कंबाइन करके अगर बात करें तो देखिए हो ही रहा है कि शॉर्ट कवरिंग नीचे में आ रही है 23,300 23,350 के करीब। बाजार जब 23,500 के पार निकलेगा तो हम लोग 23,900 के टारगेट्स के लिए हम लोग लॉन्ग लेंगे बाजार के अंदर में। अभी हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 23,471 पर। आज हम लोग इंतजार करेंगे बाजार के अंदर में अगर
हमारे 23,500 के पार जाकर के बाजार अगर क्लोज होता है तो हम लोग कल के लिए लॉन्ग पोजीशन लेकर के जाएंगे, जिसके अंदर में हमारा टारगेट होगा 23,900 का, यानी 400 पॉइंट की तेजी के लिए हम लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे। पर कब करेंगे हम लोग? तब करेंगे जब हम लोग 23,500 के ऊपर जाकर के कैश मार्केट के अंदर में क्लोज करेंगे। तो बाजार के अंदर में यही हमारी स्ट्रेटेजी कि 23,500 के पार हम लोग जब निकलेंगे तब हम लोग एक बार के लिए लॉन्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग 400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग और देखेंगे। तो फिलहाल बाजार के अंदर में कुछ मत करिए, क्लोजिंग बेसिस पर ऑब्जर्व करिए। बाजार अगर आपका 23,500 के पार जाकर के क्लोज होता है तो आप लोग 400 पॉइंट्स के लिए आप लोग कोई एट द मनी की कॉल आप लोग खरीदेंगे, अदरवाइज मार्केट को इग्नोर करिए। तो बाजार के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।